वैसे तो हम पहले भी अलग अलग नामों से सुधार के कई कार्यक्रम करते रहे हैं, कभी सुशासन के नाम से, कभी एक और सुधार के नाम से बहुत कार्यक्रम ने किए हैं। जैसे पिछले दिनों में रजिस्ट्रेशन का काम जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट का है उसमें एक आमूलचूल परिवर्तन किया हमने और लगभग 1.25 महीने रजिस्ट्रेशन का काम बंद रहा और आज एक सुचारू ढंग से वो सब चल पड़ा है। तो जो गलत काम करने वाले थे उनके ऊपर एक चेक लगा है। ऐसे ही नए सुधार कई हमने प्रोक्योरमेंट के काम में भी किए। किसानों को डायरेक्ट पेमेंट की बात की। बहुत सी चीजें ऐसी थी जो सिस्टम में एक बहुत सालों से अभ्यास गलत पड़ा हुआ था कि बाहर के प्रदेशों से सस्ती चीजें लाना और यहाँ महंगे रेट पर बेचना। इस पर भी हमने काबू पाया है, चाहे वो बाजरे की बात है, चाहे धान की बात है, चाहे और फसलों की बात है, ताकि हरियाणा के किसान को लाभ मिले। वो लाभ बाहर के लोग ना उठा करके ले जाए, खास करके अपने स्टेट के एक्सचेकर की कॉस्ट पर। उसी प्रकार का एक आज वो है ट्रांसपोर्ट विभाग में एक आमूलचूल परिवर्तन करने की बात। और उसमें भी पूरा ट्रांसपोर्ट विषय नहीं ले रहे, उसमें आरटीए ऑफिस, इसके सुधार के लिए एक योजना बनाई है हमने। बहुत शिकायतें आती रही हैं आरटीए ऑफिस में भ्रष्टाचार, और बहुत से ऐसे कॉकस बन गए, ऐसे ग्रुप बन गए, और जो म्यूचुअल इंटरेस्ट के नाते से सब एक दूसरे का लाभ करते रहे और सरकार को उसका नुकसान भी होता रहा, पब्लिक को भी नुकसान होता रहा। उसको ठीक करने के लिए हमने जो योजना बनाई है उसके मुख्य मुख्य बिंदु आपके सामने मैं रखता हूं। पहले तो ये जो हमारा जो आरटीए, जो सेक्रेटरी रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, ये जो था इसको एक एडिशनल काम करके दिया जाता था, कभी एडीसी को, कभी किसी और अधिकारी को। तो आगे से डिस्ट्रिक्ट का एक अलग ऑफिसर, डेडिकेटेड ऑफिसर, एक्सक्लूसिव ऑफिसर, ये इस काम को देखेगा। अभी एडिशनल चार्ज नहीं मिलेगा किसी को भी, क्योंकि ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का अपने आप में बहुत बड़ा काम होता है। समय के अभाव के कारण से या उसके अतिरिक्त काम होते हैं उसके कारण से, पूरा ध्यान न देने के कारण से कुछ समस्याएं थी। तो अब वो अलग से होगा और उसका नाम भी बहुत प्रदेशों में इसका नाम आरटीए ना होकर के डीटीओ है, डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर। हम भी अपने जो आवश्यक प्रावधान है चेंजेस के वो करके, और इसका नाम डीटीओ हुआ करेगा आरटीए के बजाय, और एक्सक्लूसिव होगा, अन्य कोई काम नहीं होगा। आरटीए यानी डीटीओ जो भी कुछ है, इसमें जो कार्यालय में कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, इवन आरटीए भी पहले एचसीएस ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर रहा करते थे। अब जरूरी नहीं कि एचसीएस आईएएस ही हो, तो अच्छी रेपुटेशन के क्लास 1 के अधिकारी किसी भी विभाग से, आईएएस भी हो सकते हैं, एचसीएस भी हो सकते हैं, अन्य किसी विभाग के क्लास 1 के अधिकारी भी उसमें हो सकते हैं। इवन कुछ आईपीएस या एचसीपीएस भी इसमें हो सकते हैं। फॉरेस्ट से भी हम ला सकते हैं। अच्छे ईमानदार अधिकारी 22 लोगों की नियुक्ति ये आज, क्यों सर, आज कर देंगे ना सर? ये नियुक्ति आज सब हो जाएगी। इमीडिएटली आज से इस काम को हम प्रारंभ कर रहे हैं। जिलों में ऐसे व्यक्ति जो बिचौलियों का काम करते थे, ट्रांसपोर्टर्स और आरटीए ऑफिस के बीच में ड्राइवर से मिले रहते थे, मालिकों से मिले रहते थे, ऑपरेटर्स से मिले रहते थे, तो जो बिचौलिए जिसको यूसीएम के नाम से जाना जाता है, तो ऐसी एक लिस्ट ये हमने बनवा ली है। और बनवा करके ये लिस्ट 2 दिन के अंदर अंदर ये जो नए ऑफिसर्स आएंगे उनको उपलब्ध करा दी जाएगी, ताकि इनकी अप्रोच इस डीटीओ के ऑफिस में ना बन पाए। और जहां भी संबंधित जगह पर इनकी लिस्ट भी लगानी पड़ेगी तो लिस्ट लगा देंगे। ऐसे चिन्हित कर लिए गए हैं। लगभग अनुमानता ऐसी संख्या 250 के आसपास है पूरी स्टेट में। बिचौलिए यानी अगर ऑन एवरेज देखें तो हर जिले में 10 लोग हैं। तो ये सब धंधे करते हैं। बहुत लोगों के ऊपर इक्का दुक्का कोई केस भी बनता है, वो फिर जल्दी छूट जाता है, लेकिन उसको ओपन उजागर कर देंगे ताकि समाज में भी उनकी छवि ध्यान में आए।
इसलिए इस काम को इस ढंग से करेंगे। बहुत से व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, जो ऐसे जो स्टाफ लोग कर्मचारी हैं वो लोग, और इसमें बिचौलिए और ट्रांसपोर्टर्स के मालिक और ड्राइवर्स, कभी भी कोई मूवमेंट किसी अधिकारी की किसी सड़क पर होने लगती है तो वो जो ऑपरेटर है इस व्हाट्सएप ग्रुप का, वो कर्मचारियों के नज़दीक होता है, उसको इन्फॉर्मेशन मिलते ही सारे उस रूट पर ये जानकारी उनको मिल जाती है कि अब आरटीए आ रहा है या ये अधिकारी आ रहा है, ये छापे लगाएगा या रोकेगा, ओवरलोड रोकेगा, ये करेगा वो करेगा, सब अलर्ट हो जाते हैं, गाड़ियों को साइड में लगा करके और साफ हो जाते हैं। तो इन व्हाट्सएप ग्रुप्स को भी डिस्करेज किया जाएगा और उन व्हाट्सएप ग्रुप्स के माध्यम से ही एक मैसेज सबको दिया जाएगा कि आगे से ये चैप्टर बंद, अब जो भी इस प्रकार के काम को करेगा स्ट्रिक्ट एक्शन वुड बी टेकन अगेंस्ट द कल्प्रिट। ये जो माल ढोने वाले वाहन है, कमर्शियल वाहन, इनकी फिटनेस की जांच के लिए इंस्पेक्शन और सर्टिफिकेशन सेंटर, ये जो पहले तो मैनुअली सब करते थे, एमवीआई सड़क किनारे बैठ करके, और एमवीआई जो है जिस प्रकार का धंधा करते थे, आज भी अभी प्रैक्टिस है, लेकिन उसको सबको बंद करने की हमने प्लानिंग बना ली है। रोहतक में एक इंस्पेक्शन एंड सर्टिफिकेशन सेंटर ये हमने बनाया है और 6 सेंटर इस प्रकार के लगभग 150 करोड़ रुपया लगा करके अंबाला, करनाल, हिसार, गुरुग्राम, फरीदाबाद, रेवाड़ी, इनमें भी स्थापित किए जाएंगे ताकि सभी गाड़ियों का फिटनेस चेकअप इलेक्ट्रॉनिकली हो सके। ऐसा नहीं कि गाड़ी आई, दिखाया और उसको बस एक सर्टिफिकेट दे दिया तो जाओ भाई, जिसके कारण से एक ऐसा व्हीकल जो शायद अनफिट होता है तो भी उसको फिटनेस सर्टिफिकेट बड़ा आसानी से पैसे दे करके मिल जाता है, जिसके कारण से एक्सीडेंट्स ये बहुत होते हैं, जिसके कारण से वो वाहन जो है वो अपने आप में योग्य नहीं होता चलने के। इसी प्रकार ड्राइविंग लाइसेंस, इसके लिए भी ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक ऐसे 11 जिलों में कैथल, बहादुरगढ़, रोहतक, फरीदाबाद, नूंह, भिवानी, करनाल, रेवाड़ी, सोनीपत, पलोर और यमुनानगर, ये ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक ADTT ये बनाए जाएंगे ताकि वहां जो ड्राइविंग का टेस्ट देगा वो ऑटोमेटिकली उसको क्या आता है क्या नहीं आता है ये ट्रैक हो जाएगा, और ट्रैक होने के बाद जो ठीक व्यक्ति है जिसको सारा टेस्ट पास जिसने किया है उसी को लाइसेंस मिलेगा। अदरवाइज ऐसे ही किसी को लाइसेंस पकड़ा दिया, लाइसेंस लेते ही जाकर के वो सड़क पर जो एक्सीडेंट करने की वृत्ति तो क्या है वो हो ही जाता है उसे, क्योंकि वो सीखा हुआ नहीं है, खाली वो लाइसेंस ले जाता है। तो उसकी टेस्टिंग जो है इसको और जरा मजबूत की जाएगी और इन सब सेंटर्स पर भी 30 करोड़ रुपए लागत आएगी। हालांकि इसमें समय थोड़ा लगेगा, लेकिन ये 1 साल के अंदर अंदर सब सेंटर्स ये सब बन जाएंगे। ओवरलोड वाले जो वाहन हैं इनकी भी पहले तो जाकर के ये किसी भी कांटे पर, धर्म कांटे पर जाकर के वाहन कराते हैं, अपना टोल कराते हैं, पर्ची लाते हैं, उसमें से किसी ने कराया किसी ने नहीं कराया। अब इसमें एक नया प्रावधान हम जोड़ रहे हैं कि पोर्टेबल स्केल ऐसा होगा, सड़क पर कहीं भी रख दिया जाएगा, वाहन आएगा उसको पता ही नहीं होगा, आएगा चलेगा उसके ऊपर से निकलेगा तो उसका वेट कितना है वो पता लग जाएगा। तो एक ऑटोमेटिक पोर्टेबल स्केल ये अभी 45 खरीद लिए गए हैं और इन 45 को प्रयोग करने के बाद अगर ये सफलतापूर्वक काम करेंगे तो इसको बड़े स्केल के ऊपर खरीद करके हर सड़क पर, हर नाके पर, सड़क के ऊपर रखा जाता है। केवल उसकी ऊंचाई 1 इंच से भी कम होती है और वो टेपर होता है, वाहन को पता भी नहीं लगता है। वो अगले पहिए पिछले पहिए दोनों उसके ऊपर चढ़ते हैं, तो उसके जाते ही वहाँ एक स्केल साइड में मीटर लगा होगा तो साइड में उसको पता लग जाएगा कि ये वाहन ओवरलोडेड है या नहीं है। ओवरलोडेड वाहन की आगे जानकारी दे दी जाएगी कि वाहन ओवरलोडेड है, जो एक्शन लेना ले। वाहन को ही नहीं पता लगेगा मेरा वेट कहाँ हो गया, वरना तो अगर कांटे पर जाता तो उसको पता ही है, वो अपना सिस्टम सेट करके जाता है। तो एक इस पर भी हम
काम कर रहे हैं।